हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमको मान के चलो अपनी 3 फेज की इंडक्शन मोटर को 4 जगह से कंट्रोल करना हो तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑफ करने के लिए एक एनसी पुश बटन भी देंगे, और अगर हमको 4 मल्टीपल जगह से यानी कि अलग अलग जगह से अगर हमको अपनी इस इंडक्शन मोटर को ऑन या ऑफ करना है तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपनी इंडक्शन मोटर को 3, 4, 5 जगह से अगर हमको ऑफ करना है तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑन करना सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पावर के और कंट्रोलिंग के कनेक्शन में आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो कंप्लीट देखना आप लोग, क्योंकि आखिरी तक जब आप लोग वीडियो देखोगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पे मैं डायग्राम नहीं रटवाने वाला हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को यहां पे लॉजिक समझाने वाला हूं। ओके, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कंपोनेंट समझ लेते हैं। यहां पे मेरे पास है एक 3 फेज की 220 वोल्ट की इंडक्शन मोटर। ओके, ये 415 वोल्ट की 3 फेज 415 वोल्ट की इंडक्शन मोटर नहीं है, ये इंडक्शन मोटर चलेगी मेरी 3 फेज 220 वोल्ट पे। ओके, यहां पे मेरे पास एक एमपीसीवी है, एक कॉन्टैक्टर है और एक 3 पोल की यहां पे एमसीवी लगा रखी है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग बाद में समझेंगे जब हम लोग कंट्रोलिंग के कनेक्शन करेंगे तो इसके अंदर के भी एलिमेंट्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एनओएनसी एलिमेंट्स होंगे इसमें। और यहां पे सबसे पहले हम लोग पावर के कनेक्शन करेंगे। तो पावर के कनेक्शन बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं, फिर मैं करूंगा और उसके बाद भी आप लोगों को समझाऊंगा। यहां पे सबसे पहले मैं आर वाई बी इनपुट दे दूंगा, एमसीवी के आउटपुट से आर वाई बी लूंगा और उसको मैं अपने कॉन्टैक्टर के पावर टर्मिनल्स पे, ठीक है, ये L1 L2 L3 जो ये टर्मिनल्स होते हैं ना, ये कॉन्टैक्टर के पावर के टर्मिनल्स होते हैं। तो यहां पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे आर वाई और बी। यहां पे जो वायर्स आएंगी वो हमारे एमसीवी के आउटपुट से आएंगी। उसके बाद कॉन्टैक्टर का जो आउटपुट निकलेगा वो T1 T2 T3 से निकलेगा और आर वाई बी इसके आउटपुट से निकल के हम लोग अब इन तीनों ही वायर्स को L1 L2 L3 जो हम लोगों के एमपीसीवी का L1 L2 L3 है यहां पे कनेक्ट कर देंगे और आउटपुट लेकर के यह आउटपुट जाएगा हमारा सीधा मोटर को। ओके, तो मैं जल्दी से एक काम करता हूं, पावर के कनेक्शन यहां पे करता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को यहां पे पावर के कनेक्शन समझाता हूं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हम लोगों ने पावर के कनेक्शन कर दिए हैं। मैंने ये आर वाई बी, ये मेरा इनपुट आ रहा है, ये मेन इनपुट है। एमसीवी के आउटपुट से मेरे कॉन्टैक्टर के इनपुट में आ गया और कॉन्टैक्टर के आउटपुट से एमपीसीवी के इनपुट में आया और एमपीसीवी के आउटपुट से ये मेरे मोटर की वायर है, ठीक है, आर वाई और बी, ये सीधे चले गई हमारी मोटर पे। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग अब कनेक्शन करेंगे कंट्रोलिंग के। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, ये हम लोगों का पुश बटन स्टेशन है, मैं इसके चारों ही स्क्रू को यहां पे खोल लेता हूं। तो यहां पे देखो हम लोगों ने चारों स्क्रू यहां पे खोल दिए हैं और यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो एक तो ये हम लोगों के पास पुश बटन है, ये एक ही पुश बटन है, इसके अंदर दो एनओएनसी दोनों ही आप लोगों को एलिमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एनसी और एनओ दोनों एलिमेंट लगा रखे हैं, एनसी पुश बटन के लिए एनसी और एनओ पुश बटन के लिए एनओ एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे 3 हम लोगों के पास एनओ पुश बटन है और इन्हीं तीनों एनओ पुश बटन के पीछे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखो कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। ये जो हम लोगों का एनसी पुश बटन है, ये हम लोगों का सबसे पहले तो जो पावर आएगी हमारी, यहाँ से हम लोग फेस लेंगे, ठीक है, कोई भी एक फेस यहाँ से ले लेते हैं आर वाई बी में से, उसको हम लोग अपने एनसी पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट करेंगे, आउटपुट ले करके उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इन चारों ही एनओ पुश बटन्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं एनसी पुश बटन के आउटपुट से इन चारों ही एनओ पुश बटन्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं, फिर मैं आप लोगों को यहां पे समझाता हूं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इसके कंट्रोलिंग के कनेक्शन यहाँ पे कर दिए हैं अपने एनओ और एनसी पुश बटन के। एनसी पुश बटन के आउटपुट से एक वायर लेकर के मैंने इन चारों ही एनओ पुश बटन को यहाँ पे एक लूप बना दिया, ठीक है, चारों के साथ में।
अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, एनसी पुश बटन का जो ये दूसरा टर्मिनल जो रह गया, यहाँ पे मैं मैन कनेक्ट करूँगा, यानी कि यहाँ से मैं एक फेस सीधा या फिर RYB तीनों में से कोई भी एक फेस ले सकता हूँ। मैं यहाँ से एक वायर लेकर के एनसी पुश बटन के इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा, और बाकी जो हम लोगों का यहाँ पे जो एनो पुश बटन है, इन एनो पुश बटनों के जो दूसरे टर्मिनल्स हैं, इन सभी टर्मिनल्स को भी हम लोग आपस में इस तरीके से लूप बना के कनेक्ट कर देंगे। तो मैं जल्दी से इनके भी यहाँ पे लूप बना देता हूँ, फिर मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने अपने एनो पुश बटन के आउटपुट को भी यहाँ पे लूप बना दिया, और ये वाली वायर मैंने यहाँ पे छोड़ दी है क्योंकि इस वाले एनो पुश बटन के आउटपुट में ये वाली वायर मैं लगाऊंगा, और यहीं से उसके बाद में क्या काम करूंगा, एक और वायर लेकर के उसको अपने इस कॉन्टैक्टर के मैं A1 पे लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या काम करते हैं ना, किसी भी एक एनो पुश बटन में इनपुट दिया, यानी कि एनसी पुश बटन के आउटपुट से लेकर के एनो पुश बटन के इनपुट में दिया, और आउटपुट से लेकर के A1 पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। सेम इसी तरीके से इन चारों ही एनो पुश बटन्स को इस तरीके से आपस में लूप बना करके किसी भी एक एनो पुश बटन के आउटपुट से, चाहे वो मैं यहाँ से भी ले सकता था, यहाँ से भी मैं यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर के मैं अपने इस कॉन्टैक्टर के A1 पे अब इस वायर को सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो वायर छोड़ रखी थी हमने, इसको इसी के साथ में, इस वाली वायर के साथ में कनेक्ट किया, और ये वाली वायर मैंने कॉन्टैक्टर के A1 पे कनेक्ट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, मुझे अपने कॉन्टैक्टर को होल्डिंग भी देनी पड़ेगी। तो होल्डिंग के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, जो हम लोगों के यहाँ पे एनो पुश बटन है ना, इन एनो पुश बटन में जो हमारी एनसी पुश बटन के आउटपुट से जो लूप आ रखा है, इन्हीं लूप में से कहीं से भी हम लोग एक वायर लेकर के उसको अपने कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग अपने एनो पुश बटन के इनपुट साइड से भी ले सकते हैं, और हम लोग चाहे तो अपने एनसी पुश बटन के आउटपुट साइड से भी ले सकते हैं। ठीक है, आउटपुट साइड से इसलिए लेते हैं ताकि जब हम लोग अपने एनसी पुश बटन को प्रेस करें तो उस टाइम पे इसकी सप्लाई कटनी चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट साइड से लिया जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक वायर यहाँ से कहीं से भी यहाँ पे ले लेता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे एनो टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये वाली वायर हम लोगों ने अपने एनसी पुश बटन के आउटपुट से ले ली है, और इसको सिंपली मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल पे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम लोग अभी क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो अपना यहाँ पे जो एनो टर्मिनल का जो यहाँ पे सेकंड मतलब एनो कॉन्टैक्ट का जो दूसरा टर्मिनल है, यहाँ से हम लोग एक वायर लेंगे, उसको हम लोग कॉन्टैक्टर के A1 पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहीं से हम लोग एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये वाला वायर भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही काम रह गया है कि कॉन्टैक्टर को हमें इसके A2 पे भी सप्लाई देनी है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये मैन आ रही है हम लोगों की, ये 3 फेज 220 वोल्ट है, और 2 फेज पे भी हम लोगों को 220 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, और ये कॉन्टैक्टर मेरा ये भी 220 वोल्ट पे ही काम करेगा। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से जो बी फेस है मेरा, बी फेस से ही एक लूप बनाऊंगा, यानी कि एक वायर लूंगा, उसको मैं अपने कॉन्टैक्टर के A2 पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी लूप मैं जल्दी से बना देता हूं। उसके बाद हम लोग पावर ऑन करके अपने इस लॉजिक को एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने पावर भी ऑन कर दी है। यहाँ तक हम लोगों की सप्लाई आ रही है। अगर आप लोग टेस्टर में देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये हम लोगों का टेस्टर सप्लाई शो कर रहा है, यहाँ पर भी शो कर रहा है, और यहाँ पर भी शो कर रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो हम लोगों का पुश बटन स्टेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। मैं स्क्रू नहीं लगा रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपने इस 3 पोल की MCV को यहाँ पे ऑन कर देते हैं। अब सप्लाई यहाँ तक आ गई होगी। ठीक है, आउटपुट में सप्लाई यहाँ से कॉन्टैक्टर के आउटपुट से तब निकलेगी जब हम लोग इन पुश बटन्स को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं MPCV को भी ऑन कर देता हूँ। MPCV भी मैंने यहाँ पे ऑन कर दी है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 4 पुश बटन है। आपके केस में ये 4 पुश बटन अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला एनो पुश बटन है, इसको प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस किया तो मेरी मोटर यहाँ पे ऑन हो चुकी है। अब मैं इस एनसी पुश बटन से इसको ऑफ करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने इस एनसी पुश बटन से प्रेस किया तो यहाँ पे ये मेरा ऑफ हो गया। उसके बाद मैं दूसरा एनो पुश बटन यहाँ पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये मैंने प्रेस किया, मेरी मोटर फिर से स्टार्ट हो गई। अगर मुझे ऑफ करना है तो मुझे इसी एनसी पुश बटन को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ऑफ करने के लिए। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तीसरा एनो पुश बटन को यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरी मोटर यहाँ पे अगेन ऑन हो जाएगी। ठीक है,
और मुझे अगर ऑफ करना है तो फिर से मुझे इस एनसी पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। और अगर मैं इस चौथे एनो पुश बटन को प्रेस करता हूँ तब भी मेरी मोटर यहाँ पे ऑन हो जाएगी और मुझे इस एनसी पुश बटन को प्रेस करके अपनी मोटर को यहाँ पे ऑफ करना पड़ेगा। ये देखो हो गया, ठीक है। तो किसी भी एनो पुश बटन से यहाँ से आप अपनी मोटर को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि सेम आपके जो एनसी पुश बटन है, एनसी पुश बटन भी आपके मल्टीपल जगह होने चाहिए, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। एनसी पुश बटन का कुछ भी नहीं होता, सीरीज में कनेक्ट कर देना है आप लोगों ने। एनसी पुश बटन 4, 10 कितने भी आप लोग कर सकते हो। और उन एनसी पुश बटन में से कोई भी एनसी पुश बटन अगर प्रेस होगा तो आपका जो लोड है वो ऑफ हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करूँगा आने वाले लेक्चर्स में आपके सभी डाउट्स मैं क्लियर कर सकूँ। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।